तो दोस्तों फाइनली काफी मेहनत मुशक्कत के बाद आज मैंने भी देख ली साउथ इंडस्ट्री की रिलीज हुई दो फिल्मों को। पहले मैंने हनुमान देखा और उसके बाद मैंने देखा कैप्टन मिलर को, जिसे देखकर अभी मैं थोड़ी देर पहले ही अपने घर वापस आया हूं मेरे भाई। आज तो काफी ठंड थी और रात में तो बाइक चलाते हुए यार कनकनी कहते हमारे गांव में कि बबुआ कनकनी बहुत तेज बा, ठंडा बहुत है, कड़ाकेदार बा और इस ठंडे में बचकर रहना पड़ता है मेरे भाई। तो दोस्तों फिल्म खत्म हुआ, मैंने सोचा कि भैया यहां से क्या फास्टेस्ट रिव्यू दूं। फाइनली सबसे पहले घर पहुंचते हैं क्योंकि रात में यहां पर थोड़ा सा माहौल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाता है क्योंकि ये बिहार है। तो भाई फाइनली घर में वापस आ चुका हूं। तो कैसी है धनुष की आ चुकी फिल्म कैप्टन मिलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन कहें या फिर रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने कैप्टन मिलर के रिव्यू को रखूं, रिएक्शन को रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अरुण मंथेश्वरन, जिन्होंने भैया इस फिल्म को लिखा भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं धनुष। उसके बाद भैया इस फिल्म में डॉक्टर शिवा राजकुमार का आपको एक जबरदस्त कैमियो वाला अवतार भी देखने को मिलेगा। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आ रही हैं प्रियंक मोहन और सुदीप किशन। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। अब चलिए मैं बात करते भैया कैप्टन मिलर की। तो दोस्तों मैंने जब कैप्टन मिलर को देखा तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद मुझे यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि भैया जिन लोगों को फास्ट फिल्में काफी पसंद है, यानी कि भैया फिल्म में सब कुछ धड़ाधड़ होता चला जाए, यानी कि कहानी तेजी से भागे और तेजी से वो जो लोग भी इंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं ना भाई, उनके लिए यह फिल्म बिल्कुल नहीं है। यानी कि भैया यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो कि कहानी को धीरे धीरे बिल्ट होते हुए देखना पसंद करते हैं। यानी कि भैया चूल्हा भी जला है, उस पर तावा रखा है, रोटी उस पर डाली गई है और धीमी आंच पर रोटी को पका पका कर जब पूरी तरह से पकाया जाता है, यानी कि जब रोटी फूल जाती है ना तो उसका स्वाद अच्छा आता है। तो भैया कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कि इसी प्रोसेस में किसी फिल्म को देखना चाहती है, यानी कि भैया धीरे धीरे कहानी को बिल्ड करो और उसके बाद अंत में हिट करो। लेकिन भाई जिन लोगों को कहानी फास्ट पसंद है उनके लिए ये फिल्म बोरिंग हो सकती है। मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूं, यानी कि भैया वो फर्स्ट हाफ में सोएंगे और सोचेंगे कि ये काम में कर रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, ये फिल्म उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार हो सकती है जिनको जबरदस्त एक्शन मूवीज देखना पसंद है, क्योंकि भैया इस फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिला है वो लाजवाब है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म का तो एक एक्शन सीक्वेंस मुझे इतना बेहतरीन लगा था जिसमें हम ये बात देखते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के एक जो हुक्मरान है वो एक मंदिर से, यानी कि भैया जिस गांव से बिलोंग करते हैं धनुष, उस गांव के मुख्य मंदिर से वो कुछ मूर्तियां चुरा कर लेकर भाग रहे होते हैं और उस मूर्ति को लूटने का काम जो है वो कैप्टन मिलर को मिलता है। और उसके बाद कैप्टन मिलर अपने गैंग के साथ जिस तरह से उस काफिले को फॉलो करता है जिसमें वो मूर्ति जा रही होती है और उसके बाद भैया उस अंग्रेज अफसर से वो जो मूर्ति छीनने वाला जो सीक्वेंस होता है, यानी कि भैया वो जो चेजिंग सीक्वेंस था वो बहुत ही शानदार था। और भाई सेकेंड हाफ में तो इस फिल्म में आपको इतने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जो कि आपका दिल जीत लेंगे। यानी कि भैया जिनको एक्शन फिल्में पसंद है उनके लिए यह फिल्म संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। और हाँ, यहां पर एक और ऑडियंस होती है जिनको भैया भारी भरकम डायलॉग पसंद होते हैं भैया साउथ की फिल्मों में। तो भैया इस फिल्म में अगर आप ये उम्मीद लेकर जा रहे होगे ना भैया आपको बहुत ही भारी भरकम डायलॉग सुनने को मिलेंगे, तो भाई बिल्कुल इस फिल्म में ऐसे कोई भी डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फिल्म की कहानी है बहुत ही अच्छी, लेकिन भाई थोड़ी सी स्लो होने की वजह से फिल्म आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है। लेकिन इस फिल्म का जो मुख्य टीआरपी है मेरे भाई वो ये है कि भाई एक बार फिर से धनुष ने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से भाई दिल जीत लिया है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में धनुष ने जो डिफरेंट काइंड के जो
किरदार निभाया ना मेरे भाई, वो बहुत ही शानदार है। चाहे हम बात करें गांव के एक युवा युवक वाले किरदार की, या फिर हम बात करें अंग्रेजों की सेना में जब वो सैनिक बनते हैं वहां के किरदार की, या फिर हम बात करें भाई उस किरदार की जहां पर भैया धनुष जो है वो एक डाकुओं की टोली के साथ जुड़ जाते हैं और डकैती का काम शुरू कर देते हैं। यानी कि भैया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो डकैती कर रहे होते हैं। वो वाला जो किरदार था उनका, वो जो कि काफी लोगों को पसंद आया। जब ट्रेलर आया था उसमें दाढ़ी लंबी लंबी धनुष की, और उसके बाद भैया अलग अलग तरह के हथियार अपने हाथ में उठाए हुए धनुष, वो वाला सीक्वेंस जो था वो काफी बेहतरीन था। तो दोस्तों नो डाउट फिल्म अच्छी है, और हम ये बात कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये फिल्म उन लोगों को काफी पसंद आएगी जिनको धनुष काफी पसंद है, जिनको धनुष का परफॉर्मेंस काफी पसंद है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया फिल्म की कहानी की, तो दोस्तों देखिए फिल्म की कहानी अमूमन मैं आप लोगों को बताता नहीं हूं, लेकिन हमेशा की तरह हिंट जरूर देकर जाता हूं कि भैया फिल्म में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिल्म की कहानी ऊंच और नीच वाले कॉन्सेप्ट से शुरू होती है। यानी कि भैया धनुष जो है वो एक ऐसे गरीब तबके से आते हैं जिनको उच्च कोटि के जो लोग होते थे ना वो पसंद नहीं करते थे। यानी कि भैया जिन लोगों को मंदिर में जाना मना था, और भाई धनुष जो है वो अपने दोस्त के साथ बार बार मंदिर जाते हैं। क्यों जाते हैं ये बात आपको समझने के लिए फिल्म को देखना पड़ेगा। उसके बाद भाई धनुष जो है अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, मतलब भैया इस समुदाय से ऊपर उठने के लिए वो बोलते हैं कि भैया हम अपने समुदाय को छोड़कर, अपने भाई के लाइन को छोड़कर, क्योंकि भैया इस फिल्म में जो डॉक्टर शिवा राजकुमार है वो धनुष के भाई का किरदार निभा रहे हैं, और वो इस फिल्म में एक स्वतंत्रता सेनानी के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं। तो वो अपने भाई के पद चिन्हों पर नहीं चलकर वो ये बात कहते हैं कि भैया आप अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करो, हम तो अंग्रेजों के साथ जाएंगे इसलिए क्योंकि वहां जाएंगे तो हमें इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। क्योंकि अगर हम अंग्रेजों से आजादी पा भी लेते हैं तो क्या हमें इस मंदिर के अंदर जाने के लिए आदेश मिलेगा जहां पर हमारे जाने पर हमें मार मार कर भगाया जाता है। और यही सोचकर धनुष जो है वो आर्मी ज्वाइन करते हैं अंग्रेजों की। वहां पर एक सीक्वेंस मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा, और ये ट्रेंड मैं इन दिनों देख रहा हूं जो कि मुझे ठीक नहीं लगता है। यानी कि वहां पर एक बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि भाई धनुष जो है वहां पर जाते हैं, आर्मी में ज्वाइनिंग करते हैं, और वहां पर उनका नाम जो है वो बदलकर कैप्टन मिलर कर दिया जाता। मतलब पहले उनको नाम मिलता है मिलर, और उसके साथ में धनुष जो है वो खुद से कैप्टन जोड़ लेते हैं। यानी कि धनुष को अपने नाम से इसलिए नफरत थी क्योंकि वो नाम उनके माता पिता ने उनको दिया था, और इस नाम की वजह से वो जाति सूचक में आ जाते थे। वहीं पर धनुष के एक मुस्लिम दोस्त को दिखाया जाता है एक सीन में, जहां पर उनका मुस्लिम दोस्त ये बात बोलता है कि मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, मेरे अब्बू ने जो मेरा नाम रखा है वही नाम मेरे लिए सही है। यानी कि भैया यहां पर क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर, आप समझ सकते हो। यानी कि भैया बहुत ही मीठे तरीके से यह बात समझाने की कोशिश की गई है कि भैया उस जमाने में भी धर्मांतरण कुछ इस तरह से अंग्रेज लोग किया करते थे, और लोग इसलिए उस धर्मांतरण को स्वीकार कर लेते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नाम बदल लेने से, धर्म बदल लेने से उनका जो समाज में स्टेटस है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि भैया वो बड़े लोग हो जाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट हमें इस फिल्म में देखने को मिला ना, तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और उसके बाद भाई कहानी आगे बढ़ती है। कैप्टन मिलर जो है, यानी कि मिलर जो है, यानी कि धनुष जो है वो अंग्रेजी हुकूमत की सेना को ज्वाइन करते हैं, और एक इंसिडेंट इस फिल्म में हमें ऐसा दिखाया जाता है आगे चलकर कि भाई कुछ स्वतंत्रता सेनानी जो है वो फ्रीडम फाइट की लड़ाई के लिए कहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर भैया मिलर की जो आर्मी थी वो वहां पहुंचती है और उन लोगों को गोलियों से भून देती है। और उसके बाद मिलर को इस बात की जानकारी मिलती है कि भैया जिन लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी उसमें से उनका एक भाई भी था, और यहीं से मिलर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अंग्रेजी हुकूमत की सेना को छोड़ देता है, और उसके बाद वो बाहर निकलकर भैया डाकुओं के साथ जुड़ जाता है। तो इसके बाद फिल्म में क्या हुआ, नहीं हुआ, क्यों हुआ, कैसे धनुष का नाम मिलर से कैप्टन मिलर हुआ, ये सारी बातों को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। लेकिन अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया पूरी फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से ये फिल्म जो है वो 2.5 स्टार के लायक है। यानी कि भैया ये जो 2.5 स्टार है ना, मैं इस फिल्म को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भैया इस फिल्म में धनुष ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और उसके साथ भी इस फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही शानदार है, और इस फिल्म का बीजीएम काफी
लाजवाब है। बस इन्हीं 3 कारणों से मैं इस फिल्म को ये 2.5 स्टार दे रहा हूं। नहीं तो भाई अगर हम कहानी पर आए या फिर डायरेक्शन पर आए तो भैया बहुत सारे फॉल्ट इस फिल्म में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि क्या मजाक कर रखा है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म में आपको कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इस फिल्म का जो मेन डीओपी है यानी कि कैमरामैन, उसने अपना कैमरा जो है वो किसी असिस्टेंट के हाथ में थमा दिया और वो कैमरे को यूं हिला हिला कर शॉट ले रहा है यार। मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि वो शॉट्स ऐसे क्यों लिए गए हैं इस फिल्म में। तो दोस्तों ओवरऑल मिलाकर फिल्म ठीक ठाक है। इस फिल्म को आप एक बार देख सकते हो और अगर आप धनुष के परफॉर्मेंस को देखना काफी पसंद करते हैं तो यह फिल्म तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म में धनुष ने वाकई में बहुत ही शानदार काम किया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।